मित्रों, जय श्री महाकाल की। आइए हमें अपने जीवन में बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा करना चाहिए। बुरा व्यक्ति के साथ भी अच्छा करना चाहिए। एक जगह एक शहर में एक संत जी रहा करते थे। हाँ, ठीक जहाँ संत जी रहा करते थे उसी के तीसरे नंबर बिल्डिंग में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके साथ कोई नहीं रहता था, अकेली रहा करती थी। जो भी उसका कार्य था वो स्वयं किया करती थी। और सुबह शाम वो झाड़ू लगा करके कचरा को इकट्ठा किया करती थी। और जब सुबह संत जी अपनी पूजन पाठ संध्या वंदन करके याचकी के लिए निकलते थे तो वो तकती रहती थी कि संत जी निकलें और ये कचरा उनके ऊपर मैं फेंकूं। तो जैसे वो निकलते थे तो वो कचरा ठीक समय पर फेंका करती थी कि उनके शरीर में वह कचरा चला जाए। बड़ी खुश हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वह बुढ़िया संत से ईर्षा करती थी, द्वेष रखती थी। तो रोज उसका नित्य काम बन गया कि कचरा इकट्ठा करके मुझे संत जी के ऊपर फेंकना है। संत जी के ऊपर जब कचरा पड़ता था तो वो बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती थी। संत जी ने देखा कि मेरे इस अंग में कचरा आने से ये बुढ़िया प्रसन्न होती है तो उसको कुछ नहीं बोला करते थे। रोज कचरा झड़ाया करते थे और याचकी के लिए आगे चला जाया करते थे। ये कई महीनों चला ये काम, एक दिन की बात नहीं है। फिर भी पंडित जी, फिर भी संत जी ने धैर्य बना के रखा। ये भी सोचने वाली, विचार करने वाली बात है मित्रों। एक दिन हो, 2 दिन हो, 6 दिन हो, 10 दिन हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अपनी धैर्यता का भी परीक्षा हम स्वयं लेते हैं। हमारा विवेक कहाँ तक जागरूक है, अपने विवेक से हम कितना धैर्यवान हो सकते हैं। उन्होंने धैर्य रखा। काफी दिन हो गए, काफी समय व्यतीत हो गया। जब उनके ऊपर कचरा फेंकना बंद हो गया तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन सोचने लगे कि आजकल मेरे ऊपर कचरा नहीं आ रहा है, चलो चल के देखना चाहिए भाई। तो बुढ़िया को देखने के लिए वो तीसरे नंबर की बिल्डिंग पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि बुढ़िया बिस्तर में पड़ी हुई है। हाँ, बीमार पड़ी हुई है, कोई पानी देने वाला नहीं है। पंडित जी ने उसको गर्म पानी करके दिया, चाय बना के दी, उसके बर्तन भरे हुए थे पूरे, तो उसको मांझ करके सुंदर चाय बना के पिलाई। घर में बहुत समय से कचरा पड़ा हुआ था तो फिक्र से उन्होंने झाड़ू लगाई, कचरा को एकत्रित करके रख दिया। बर्तन मांझ के उसके लिए सुंदर भोजन बना के भोजन कराया। डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराया। इलाज कराने पर वह बुढ़िया ठीक हो गई। अब वो विचार करने लगे कि मैंने हमेशा जिनके लिए बुरा सोचा, बुरा देखा, बुरा मैंने माना, रोज कचरा फेंका करती थी मैं इनके ऊपर, मगर देखो आज मुझे इन्हीं ने ही मेरा इलाज कराया, इन्हीं ने ही मुझे ठीक किया, भोजन बना के खिलाया, चाय बना के पिलाया, झाड़ू भी लगाया। उस समय से उस बुढ़िया की दृष्टि बदल गई। संत जी को वो मानने लगी, पूजने लगी। उसके स्वभाव में उसको रहने दो। उसका जो स्वभाव है वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा जो स्वभाव है वो उसका नहीं। आप उसके स्वभाव पर गोता लगाओगे तो बहस होगी। इसलिए हमें अपने स्वभाव पर अडिग रहना चाहिए। बुरे के साथ भी हमको अच्छा करते रहना चाहिए। इसलिए आप भी मित्रे अपने जीवन में अच्छा करें। अच्छा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बुरे व्यक्तियों के साथ भी अच्छा करना सीख लीजिएगा, आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आप सुधरे सुधारे को सुधारेंगे तो क्या सुधारे? अरे सुधारना ही है तो बुरे व्यक्ति को सुधारें, आपको अच्छा लगेगा। मित्रों, कालों के काल, जय श्री महाकाल।